क्या यार, वीडियो बना रहा था उसमें आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई, पूरी वीडियो बन गई थी यार 20 मिनट की। चलो कोई नहीं, फिर से वीडियो बना लेता हूँ। गुस्सा आती है वीडियो दोबारा से बनाने में, मन नहीं करता फिर दोबारा बनाने का। बना रहा था मैंने, वीडियो बनाई, फिर उसको प्ले किया तो उसमें आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, मेरा माइक बंद हो गया था। चलो कोई नहीं, फिर से बना रहा हूँ। पहली बात तो यार, अगर आप में से कोई चैनल पे नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चेकआउट कर रहा था, आप में से 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो मुझे वीडियोस यहाँ पर रेगुलर देखते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है कि वीडियोस थोड़ी सी मेरी यहाँ पर रफ होती हैं, मैं प्रॉपर टाइम यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और उसके अलावा मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ, कॉलेज मेरा कंप्लीट हो गया है। यूट्यूब एक फुल करियर, टाइम टेकिंग करियर है, तो मैं उस पर परस्यू फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ। और उसका भी रीज़न है, मेरी कोई अर्निंग यूट्यूब से सच नहीं हो रही है। अगर मैं अपनी अर्निंग अर्निंग भी दिखाना चाहूँ, देख सकते हो कोई भी एडिटेड नहीं है यहाँ पर, मेरी कोई भी यहाँ पर अर्निंग यूट्यूब से नहीं होती है। ठीक है, तो खाली पिछले 28 दिन में मैंने यहाँ पर 1400 रुपये के आसपास ही अमाउंट कमाया है यूट्यूब से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी थोड़ा सा मैं पढ़ाई लिखाई भी करता रहता हूँ, तो टाइम उतना यहाँ पर नहीं दे पाता हूँ। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं यहाँ पर अब आईपीएल के बारे में। मैंने आप लोग के लिए 3-4 रील सुबह अपलोड कर दी थी मार्केट खुलने से पहले। तो आज आप लोग के जो भी आईपीओ यहाँ पर बंद थे, ग्लोब सिविल हो गया, कल्पतरू हो गया और इंडस्ट्रियल गैसेस हो गया, आई होप इसके पीछे आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन रील्स में मिल गई होगी, जिन्होंने वो रील सुबह चेकआउट कर ली होगी। बाकी चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले मार्केट के बारे में। मार्केट आज ओवरऑल ठीक थी। मेन आप लोग के यहाँ पर लार्ज कैप ही आज के दिन पे सारी इंडेक्सेस ग्रीन थी। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो तो आज यहाँ पर रेड था, क्योंकि जो ग्रीन थी भी मार्केट, उसमें आप देखोगे कि मेनली लार्ज कैप ही थे। जो बड़े ब्लॉक्स हैं सारे लार्ज कैप के ब्लॉक्स हो जाते हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, एलआईसी, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, यहाँ पे आप लोग का रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, इधर टीसीएस, इन्फोसिस भी आप लोग का साइडवेज ग्रीन ही थे। इधर आप लोग का एयरटेल यहाँ पर ग्रीन था, इधर टाटा मोटर्स, टाइटन, ये सारे आप लोग के ग्रीन थे। ओवरऑल इंडेक्सेस ग्रीन थी, बट मार्केट मतलब मार्केट भी ग्रीन थी। अगर लार्ज कैप का पोर्टफोलियो होगा तो जरूर ग्रीन ग्रीन रहा होगा। मिड कैप का या स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो होगा अगर आप लोग का, तो फिर डिपेंड करता है कौन से स्टॉक्स थे, क्योंकि कुछ आप लोग के ग्रीन भी थे, कुछ आप लोग के आज रेड भी थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग मुझसे यहाँ पर रोज रोज कमेंट करके पूछ रहे हैं डिक्सन वगैरह के बारे में। तो देखो, पहले तो मैं अमर राजा आप लोग को बता दे रहा हूँ। अमर राजा एक ठीक ठाक स्टॉक है, कोई भी उसमें इशू नहीं है। अभी मैंने रिसेंट में आप लोग को जो भी स्टॉक्स बताए, चाहे वो आप लोग का अमर राजा हो गया, आप लोग को होल्ड करना पड़ेगा। डिक्सन को भी होल्ड करना पड़ेगा। भाई सीडीएसएल या कैम्स या एंजल वन या क्लियरेक्स भी आप लोग का तुरंत नहीं भागे थे। जो लोग पुराने हैं वो ये बात जानते हैं कि उन्होंने दिसंबर जनवरी से वो होल्ड कर रहे थे। तो दिसंबर जनवरी से जो लोग होल्ड कर रहे थे, वो चीजें ऐसे ही चलती हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने आज हाथ रख दिया तो वो कल भाग जाएगा। दिसंबर जनवरी से लोगों ने पेशेंस बना के रखी थी। लोग कुछ गाली भी बकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पेशेंस बना के रखी थी। तो अब उनकी पेशेंस रंग लेके आ गई। 40-40, 50-50% लोग यहाँ पर ऊपर हो गए, तो उन्हीं का फायदा हुआ। अब उसके अलावा पॉलीकैप वगैरह भी मैंने बताया था, वो सब भी यहाँ पर ग्रीन अच्छे खासे ट्रेड कर रहे हैं। कोई नहीं, आप होल्ड करो। बेस्ट स्टॉक आप लोग का डिक्सन, अमर राजा हो गया, रूट मोबाइल हो गया, टल्ला हो गया, उसके बाद मैंने मदरसन भी आप लोग को यहाँ पर बताया था। तो मदरसन भी आप लोग का लार्ज कैप का स्टॉक है, जबकि लार्ज कैप का स्टॉक्स को तो मैं कवर भी नहीं करता हूँ उतना ज्यादा मतलब। उसके अलावा मैंने इंडिगो पेंट्स आप लोग को बताया। इंडिगो पेंट्स मेरी बेस्ट चॉइस रहने वाली है इस समय मार्केट में, क्योंकि इन लोगों का प्रॉफिट बहुत कस के बढ़ रहा है। एफआईआईस और डीआईएस की होल्डिंग कस के यहाँ पर बढ़ गई है, और अभी तक ये सेक्टर नहीं भागा है। तो जब ये चलेगा तो फिर पैसा जल्दी बनेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट कैप भी इसका बहुत छोटा है, 5,000 करोड़ के आसपास का ही है। तो थोड़ा सा पेशेंस मैं चाहता हूँ आप लोग रखो, स्टॉक्स चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट से आप लोगों के आज जो 3-4 आईपीओ मार्केट में क्लोज हुए हैं। सबसे पहला आईपीओ हो जाता है यहाँ पर ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट का। देखो, अच्छा आईपीओ था और इसमें अप्लाई करना बनता भी था, मैंने भी अप्लाई यहाँ पर किया है। जीएमपी इस आईपीओ के लिए और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लगभग 25% के आसपास की जीएमपी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी अप्लाई किया है, आई होप कट ऑफ प्राइस के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे रिटेल में एक लॉट के लिए इतना अमाउंट के लिए अप्लाई कर दिया होगा, वरना स्मॉल एच एन आई में आप लोगों ने 2,09,000 रुपये के हिसाब से अप्लाई कर दिया होगा। अब दोनों में से किस कैटेगरी में किया है, ये डिसीजन यहाँ पर आपका था। मैंने रिटेल में एक लॉट के लिए ही किया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के डेटा के बारे में, तो आज था इस
आईपीओ का आखिरी दिन आज यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। जाते जाते ये जो आईपीओ था आप लोग का, ये रिटेल कैटेगरी में बहुत कस के ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगभग 53-54 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन एप्लीकेशन वाइज लगभग 45 टाइम्स के आसपास हुआ था। मतलब कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं आप लोग के, वो 45 में से एक को मिलने वाला है और बाकी 44 लोगों का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। ये मैं रफली बता रहा हूँ, अगर आप लोग को एग्जैक्टली जानना है तो जो चांसेस आप लोग के निकल के आते हैं वो लगभग निकल के आते हैं 2.12, मतलब 2% के चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के, और ना मिलने के 98% के चांसेस हैं। मतलब कि 100 में से 2 लोगों को ये आईपीओ इजीली मिल जाएगा। इजीली क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम जिन लोगों ने इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करी है, देखो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। अगेन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप कुछ कर नहीं सकते हो, खाली अप्लाई करना ही हम लोग के हाथ में होता है। तो अप्लाई तो मैंने भी किया, अप्लाई आप लोगों ने भी किया होगा। अब अलॉटमेंट भाई देखते हैं किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो वो तो चलो बात की बात गई, वरना ओवरऑल आईपीओ आप लोग का बढ़िया डिसेंट आईपीओ था। होल्ड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है आईपीओ को, अपार्ट फ्रॉम एक आध दिन तक, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। मैंने ये बात कल की वीडियो में बताई थी, इसका मार्केट कैप खाली 424 करोड़ के आसपास का है, और उसमें भी 25% की जीएमपी चल रही, तो उस हिसाब से जो नया मार्केट कैप होगा वो 530 करोड़ के आसपास का हो जाएगा यहाँ पर लिस्टिंग वाले दिन पे। तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, हल्की फुल्की भी बाइंग अगर आ जाएगी तो अपर सर्किट या हल्की फुल्की सेलिंग में लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो दोनों साइड से बातें यहाँ पर रहेंगी, वो मैं आप लोग को जब अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद मैं कल या परसों में आप लोग को बता दूंगा। लेकिन होल्ड एक आध दिन तक तो यहाँ पर बनता है इस आईपीओ में, उसके बाद बेच दो, उसके बाद कंपनी कुछ खास काम नहीं कर रही है तो बेच के निकल सकते हो। प्रॉफिट के हिसाब से ज्यादा ओवर हाइप मैं नहीं करूंगा, आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 3,000 रुपए के आसपास का हो सकता है। इससे ज्यादा की प्रॉफिट की फिलहाल आप लोग ना ही उम्मीद रखो और ना ही कोई यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखो। देखो ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे फिर वो लगता रहता है ना कि यार कि मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट बताया था फिर हुआ कम, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो प्रॉफिट अगर 3,000 रुपए के आसपास का भी हो जाएगा तो डिसेंट बढ़िया प्रॉफिट है, इजीली बढ़िया प्रॉफिट है, अपना अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर्स यहाँ पे बेचे जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग की कल के फिनटेक पे आउट हो जाएगी, परसों मतलब सॉरी कल, तो कल जब अलॉटमेंट यहाँ पर आउट होगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का आता है गैसेस वाला आईपीओ। इंडस्ट्रियल, देखो ये जो गैसेस का आईपीओ था, मैंने इसमें अप्लाई करने को कल आप लोग को कहा भी था कि चाहो तो अप्लाई ना भी करो। ऑल दो आज जीएमपी थोड़ी सी सही हो गई थी, लगभग 8-9% के आसपास की जीएमपी हो गई है। अगेन अगर अप्लाई नहीं किया है तो कोई भी ऐसा मेजर आप लोगों ने छोड़ा नहीं है, मैंने भी अप्लाई नहीं किया। 8% पे क्या ही फायदा होगा 500-600 रुपए कमा के, कोई सेंस नहीं बनता है उस बात का मतलब। और वैसे भी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इस आईपीओ का बता देता हूँ मैं, अगर किसी ने अप्लाई किया है तो कट ऑफ प्राइस पे आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा, इतना अमाउंट हो गया होगा रिटेल में और इतना अमाउंट हो गया होगा आप लोगों का स्मॉल एचएनआई में। कैटेगरी जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा वो आप लोग आराम से अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ओवरऑल ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में खाली 2 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था, देख सकते हो 1.72 टाइम्स हुआ है एप्लीकेशन वाइज, और ओवरऑल भी यहाँ पर आईपीओ 22 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में कुछ खास यहाँ पर डिमांड नहीं थी, मोटा मोटा अप्लाई किया है तो मतलब कि वही है, एक 2 में से 1 को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो 50% से भी ज्यादा ही चांसेस आप लोग के यहाँ पर है, लगभग 60% के चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के। मोटा मोटा अगर इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट तो आप लोग को इजीली मिल जाएगी, बट कंपनी कोई खास नहीं है। कंपनी 2017 में भी मार्केट में लिस्टेड थी और उसके बाद कंपनी डीलिस्ट हो गई थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अवॉइड करने को आप लोग को कहा था। कंपनी कुछ खास यहाँ पर नहीं है तो मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है। आपने अप्लाई कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल उसमें अलॉटमेंट कल आएगी, लिफ्टिंग में गेंस लेके आप लोग यहाँ पर एग्जिट ले सकते हो। इसके बाद आता है यहाँ पर कलकरू का आईपीओ। बिल्कुल सेंस नहीं बनता है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, मैंने यही बात अपनी आप लोग को सुबह जो मैंने रील अपलोड करी थी मैंने आधी रात में सुबह सुबह, आई होप ये 3 रील आप लोगों ने चेकआउट कर ली होंगी, ये वाली मैंने प्रॉपर रील अपलोड करी थी। तो अगर आप लोगों ने ये रील्स वगैरह चेकआउट कर ली होंगी तो आई होप आप लोगों ने कलकरू में अप्लाई नहीं किया होगा। अगेन कोई मैं इसको कवर भी यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, आईपीओ की जीएमपी भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चल रही है, आप देख सकते हो खत्म हो चुकी है जीएमपी, तो ऐसे में फिर लॉस होने के भी बहुत हायर चांसेस हैं आप लोगों के, इसीलिए अप्लाई करने का कोई यहाँ पर सेंस नहीं बनता है। और अगर किसी ने अप्लाई कर भी दिया है तो फिर लॉस यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। भैया आखिरी आईपीओ आप लोग का एरिस इंफ्रा सोल्यूशन था, यहाँ पे 21% लिफ्टिंग डे लॉस लोगों ने लिया है,
लिफ्टिंग डे पे, मतलब 3,000 रुपये के आसपास का लॉस यहाँ पर लोगों ने बुक किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क है कल्पतरू के आईपीओ में। मैंने अप्लाई नहीं किया है, मैंने तो इंडस्ट्रियल गैसेस में भी नहीं किया है, मैंने खाली ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट में ही आईपीओ में अप्लाई किया था। तो ये 3 आईपीओ आप लोग के यहाँ पे मार्केट में आज हो चुके हैं क्लोज। तीनों आईपीओ की अलॉटमेंट यहाँ पर कल आउट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का आता है संभव स्टील आईपीओ, एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ और इंडो गल्फ का आईपीओ। देखो पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर संभव स्टील आईपीओ के बारे में। कंपनी डिसेंट है, आईपीओ डिसेंट है, अच्छी कंपनी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे यहाँ पर तो लगभग 12-13% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, मतलब आप लोग यहाँ पर 1800-1900 रुपए के आसपास कमा लोगे इजिली। यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो 82 रुपीज के हिसाब से रिटेल में अमाउंट इतना हो जाएगा, एचएनआई में अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा। कैटेगरी चूज करना देखो आपका काम है, क्योंकि कोई पैसा जिसके पास जितना हो उस हिसाब से कैटेगरी आप लोग यहाँ पर अपनी अपनी चुन सकते हो। रिटेल कैटेगरी में लगभग 1.25 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी एक एक लॉट की, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, नहीं तो कल तक हो जाएगा। और एचएनआई कैटेगरी में लगभग 1285 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। कैटेगरी चूज करना सर टोटल आपका डिसीजन है, आप लोग जो कैटेगरी चूज करना चाहो दोनों में चूज कर सकते हो, मुझे कोई उसमें इशू नहीं है। एक बार मैं आप लोग को प्रॉफिट बता देता हूँ, लगभग 10 रुपए की जीएमपी चल रही है, तो उसके हिसाब से जो आप लोग का जो प्रॉफिट भी है वो प्रॉफिट भी आप लोग का डिसेंट प्रॉफिट है, मतलब मोटा मोटा 1820 रुपये 1900 रुपये के आसपास आप लोग कमा लोगे। आप लोग के आज था आईपीओ का डे 2, आप लोग को एक बार मैं आप लोग के यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बता देता हूँ। देख सकते हो रिटेल कैटेगरी में आईपीओ वैसे तो लगभग 2 गुना के आसपास हो चुका है, एप्लीकेशन वाइज भी लगभग 1.5 गुना के आसपास हो चुका है। अभी तो यहाँ पर लगभग 50% के चांसेस है, उससे भी ज्यादा है अलॉटमेंट मिलने के। कल परसों में थोड़ा सा ही कम हो जाएंगे, कल मतलब कल आखिरी दिन हो जाएगा आईपीओ का, तो इजीली यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। जीएमपी थोड़ा बहुत यहाँ पर चल रहा है, कंपनी भी मैंने चेकआउट करी है, अच्छा काम करती है, अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दो मेरी मानो तो, वरना एचएनआई में भी कोई अप्लाई करना चाहता है तो एचएनआई में भी अप्लाई कर लो, मुझे कोई उसमें इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोग का एचडीबी। उससे पहले एक बार यहाँ पर इंडो गल्फ पे आ जाओ। इंडो गल्फ का आईपीओ मार्केट में आज ओपन हो चुका है। कंपनी का मार्केट कैप भी लगभग 700 करोड़ के आसपास का ही है, और कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल भी है। ऑल दो प्रॉफिट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट जीएमपी तो यहाँ पर चल ही रही है, तो कम से कम लिफ्टिंग में गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है या तो कल तक हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर रिटेल में इतना अमाउंट हो गया और एचएनआई में आप लोग का इतना अमाउंट हो गया, कैटेगरी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ पे रिटेल में लगभग 46,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी एक एक लॉट की, और एचएनआई में लगभग यहाँ पर 475 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी 14 लॉट की। बात बताऊं मैं अगर आप लोग को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बारे में अभी तक, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में लगभग आप लोगों का इंडो गल्फ वाला 71%, मतलब कि 61% भर चुका है। मतलब कि ये आईपीओ अभी भी आप लोगों का लगभग 39% खाली है, जो कि कल तक इजीली भर जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगेन रिटेल में आप लोग एक लॉट के लिए अप्लाई कर दो। यहाँ पर प्रॉफिट भी आप लोग का यहाँ पर जो होगा लगभग 10 रुपए की जीएमपी चली रही है, तो उसके हिसाब से जो प्रॉफिट भी यहाँ पर आप लोग का बनता है वो 1350-1400 रुपए के आसपास का हो जाएगा। तो डिसेंट है, इजीली अप्लाई कर सकते हो, 10% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हो। अब आता है आखिरी आईपीओ, आखिरी दिन है कल एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ के बारे में। देखो 740 रुपए का अमाउंट रखा गया है। उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ यहाँ पर, और आप लोग को यहाँ पर गणित समझा देता हूँ मैं। देखो अभी आईपीओ थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अभी तक यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब्ड है। शेयर्स वाइज भी देखोगे तो लगभग 68% ही भरा है, और एप्लीकेशन वाइज तो खाली 42% ही भरा है। मतलब कि ये आईपीओ आप लोग का रिटेल कैटेगरी में 58% अभी भी खाली है। अभी रुक जाओ, पूरी बात खत्म होने दो। अब अगर यहाँ पर देखो तो एप्लीकेशन वाइज आप लोग को यहाँ पर रिटेल कोटा में 42% भरा है। एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 2 गुना के आसपास हो चुका है। शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशन वाइज यहाँ पर आप लोग को शो नहीं कर रहा है, और शो करेगा भी नहीं। उसका रीजन पता है क्या? रिटेल कोटा एचएनआई कोटा होता है लॉटरी बेसिस पे, लेकिन शेयर होल्डर कोटा और एम्प्लॉय कोटा होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। मतलब कि ये आईपीओ शेयर होल्डर कोटा में अभी लगभग 1.78 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, और कल का दिन यहाँ पर बचा है। 2 गुना तो आराम से शेयर होल्डर कोटा में हो जाएगा, हो सकता है 3 गुना भी हो जाए, या 2.5 गुना के आसपास हो जाए। 2 गुना तो हो ही जाएगा बहुत इजीली। अब ऐसे में क्या होगा,
भाई शेयर होल्डर कोटा में आप लोग यहाँ पर 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने 10 लॉट अप्लाई करी और 2 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, तो आपको जो अलॉटमेंट मिलेगी वो मिलेगी 5 लॉट की। अब मेरी जो सिंपल सी जो मैं चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं कर देना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं शेयर होल्डर कोटा को हटा रहा हूँ यहाँ से। उसका रीज़न क्या है, भाई शेयर होल्डर कोटा में आप लोग जितना भी अप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय दिस नंबर आपको अलॉटमेंट मिलेगी। इसका करोगे क्या? जब आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ही खाली है और इतना खाली है कि मुझे नहीं लग रहा ये कल भर भी पाएगा यहाँ पर, तो करोगे क्या शेयर होल्डर कोटा का? कल के दिन पे अगर यहाँ पर ये भर जाता है, यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज में ये 1 गुना से ऊपर निकल जाता है, मेरी मानो तो 1.5 गुना से ऊपर निकल जाता है, तब तो आप शेयर होल्डर कोटा में जाओ। फिर तो आप शेयर होल्डर कोटा में मान लो 10 लॉट अप्लाई करोगे और शेयर होल्डर कोटा 2 गुना तो हो जाएगा, तो आपको 5 लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी। वरना रिटेल में ही जितना चाहो उतना अप्लाई कर दो। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि आईपीओ कल रिटेल कैटेगरी में भी भरने वाला है, इसीलिए मैं भी जहां तक है रिटेल कैटेगरी में ही अगर अप्लाई करता हूँ तो 10, 12, 13 लॉट, 13 लॉट तक मैं रिटेल में अप्लाई कर सकता हूँ, 13 लॉट तक मैं शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे अगर अलॉटमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा लॉट की भी या कंफर्म्ड अलॉटमेंट चाहिए तो मैं रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई कर दूंगा। मैं चीज़ें क्यों कॉम्प्लिकेट करूँगा अपने लिए या आपके लिए? इसीलिए शेयर होल्डर कोटा यहाँ पर अब भूल जाओ, कोई नीड मुझे लग नहीं रही है अप्लाई करने की यहाँ पर। कल मॉर्निंग में अगर रिटेल कैटेगरी भर जाती है बहुत अच्छी तरीके से तो मैं एक रील डाल के आप लोग के लिए शेयर होल्डर कोटा का समझा दूंगा। वरना चीज़ें सिंपल रखना चाह रहा हूँ मैं, रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करो भैया, अंडर सब्सक्राइब्ड है तो यहीं अप्लाई करो, शेयर होल्डर कोटा में जाने की नीड ही नहीं है। अब कितना रिटेल में अप्लाई करना है, खाली है, जितना अप्लाई करना चाहो उतने की अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाएगी। अब ये चॉइस अगेन आपकी है। 740 रुपये के हिसाब से अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसको अमाउंट यहाँ पर इतना हो जाएगा रिटेल में, बस खत्म। रिटेल में फिर आप लोग 2 लॉट के लिए अप्लाई करो, या रिटेल में ही आप लोग फिर वहाँ पर 3 लॉट के लिए अप्लाई करो, या रिटेल में ही आप लोग वहाँ पर 5 लॉट के लिए अप्लाई करो। डिसीजन वो आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। जीएमपी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, और मैं आप लोग को कुछ और चीज़ें मुझे बतानी है इस कंपनी के बारे में वो बता दे रहा हूँ। मार्केट कैप लगभग 60,000 करोड़ का है, एक राइट वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। थोड़ा सा मैं अंडर कह सकता हूँ। अब 1 लाख करोड़ की तो वैल्यूएशन मैं कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कहूँगा नहीं। रीजन क्या है, कंपनी यहाँ पर एनबीएफसी सेक्टर में काम करती है। डिस्पाइट हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 3000 CR अ ईयर, दिस विल बी ऑलवेज अंडर वैल्यूड कंपनी, क्योंकि एनबीएफसी को मार्केट जो वैल्यूएशन देता है वो थोड़ी कम की ही देता है। अब एचडीएफसी का नाम जुड़ा है यहाँ पर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही ये 80-85 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंच जाए या 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाए, मैं तो देखना चाहूँगा, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मामला। जीएमपी भी यहाँ पर जो चल रहा है वो लगभग 8% के आसपास का चल रहा है, मतलब कि 1 लॉट पे जो प्रॉफिट है वो 1200 रुपये के आसपास का हो सकता है आप लोग को। ऐसे में कोई 10 लॉट अगर अप्लाई करता है, 10 लॉट के अलॉटमेंट उसको मिल जाएगी, तो प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर लगभग 12,000 रुपये के आसपास का हो जाएगा। लेकिन फिर आप लोग को लगभग 10 लॉट का मतलब है कि 1.5 लाख रुपए अटकाने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट वही है कि भैया 8% का प्रॉफिट है, अब इतना कम प्रॉफिट है कि मैं भी कोई रिस्क यहाँ पर मतलब लेना चाह नहीं रहा हूँ। वरना ऑनेस्टली लगता नहीं है मुझे कि लिफ्टिंग डिस्काउंट में होगी, मैं ये बात भी साफ साफ कह दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि लिफ्टिंग यहाँ पर डिस्काउंट में होगी, बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी नहीं होगी, क्योंकि 8% की जीएमपी चल रही है और होल्ड करने वाला कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ होल्ड करने वाला। तो लिफ्टिंग के दिन में सेलिंग प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, तो उस चक्कर में थोड़ा सा फिर लिफ्टिंग हो सकता है, फिर आप लोग को जो 8% यहाँ पर अभी चल रही है जीएमपी, इस पे भी देखने को ना मिले, 2-3% पे या 5% पे ही देखने को मिले। लिफ्टिंग थोड़ी सी डाइसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना चाहते हो भाई, रिटेल में ही अप्लाई कर दो, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने की नीड नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क ले लो, यहाँ पर 1-2 लॉट के लिए अप्लाई कर दो भाई। 1,000 रुपये का अगर आसपास का लॉस भी हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम हो जाएगा। अगर जो लोग, क्योंकि एचडीबी का आईपीओ है, अप्लाई करना चाहते हैं, मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो 1,000 रुपये के आसपास का अगर फर्क नहीं पड़ता है आप लोग को कि चलो 1,000 रुपये तक मैं लॉस झेल लूंगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अप्लाई कर सकते हो। लिफ्टिंग उतनी ज्यादा खराब भी नहीं होगी। उसका रीजन मार्केट कैप है भाई, मार्केट कैप बड़ा बढ़ता भी नहीं है तो बड़ा गिरता भी नहीं है।
हर चीज का एक पॉजिटिव होता है तो उसी चीज का एक नेगेटिव भी होता है, हर चीज का अगर एक नेगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव भी होता है। लार्ज कैप का पॉजिटिव है बढ़ता नहीं है, तो नेगेटिव है बढ़ता नहीं है, तो पॉजिटिव है वो गिरता भी नहीं है। ये पॉजिटिव भी है बहुत बड़ा लार्ज कैप का। लार्ज कैप में पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रखता, क्योंकि वो बढ़ता नहीं है, बट क्यों कहता हूँ रखो, क्योंकि वो गिरता भी नहीं है। तो दोनों बातें रहती हैं, तो ज्यादा यहाँ पर गिरेगा भी नहीं, इसलिए 1000 रुपए का मैक्सिमम लॉस है, 2 लॉट का मिला के बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप लोग चाहो तो यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो, वरना प्रॉफिट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बट हाँ, मैं जरूर यहाँ पर 8-10% पे लिफ्टिंग देखना चाहूंगा इस आईपीओ की। अनलिफ्टेड मार्केट में तो भाई 1200-1300 रुपए का प्राइस यहाँ पर चल रहा था, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन वो थी वो है, वो अभी भी है। बट अब जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, फिर भाई क्या कर सकता हूँ मैं। वरना मेरी मानो तो रिटेल कैटेगरी में 2-4 लॉट के लिए अप्लाई कर दो 2-4 लॉट के लिए, वरना अपने अपने रिस्क के हिसाब से 1-1 लॉट या 2-2 लॉट के लिए अप्लाई कर दो, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनेगा तो ले लेंगे, थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो लिफ्टिंग पे निकल जाएंगे, 200-400-500 रुपए का लॉस बुक करके। अप्लाई कर सकते हो तो कर दो, वरना शंभव स्टील में तो करना ही करना है, और इंडो गल्फ में मैंने बता दिया, आप लोग की मर्जी है। और एचबीडी में भी मैंने गाइड कर दिया है, डिसीजन यहाँ पर बचा कुछ आपका होने वाला है। बाकी मेरी आज की सारी वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। सुबह में रील अपलोड करूंगा, रील चेकआउट कर लेना। अगर कोई दिक्कत होगी तो रील चेकआउट कर लेना एक बार, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय।